परिवर्तन ही संसार का नियम है और भारत सरकार इस बात को जितनी गहनता से पहचानती है उससे अधिक उसके संदर्भ में निर्णय लेने के लिए कटिबद्ध भी दिखाई पड़ती है। बता दें कि भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और ये परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। तभी तो आज की तारीख में भारतीय रेलवे अपनी प्रोग्रेस इस लेवल में कर रही है जिसके लिए उसको इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। ये तो आप जानते हैं कि भारत ने 400 वंदे भारत ट्रेनों को देश की धरती पर दौड़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग पार्ट्स और कंपोनेंट बनाने का ठेका भारतीय कंपनी को मिलना शुरू भी हो चुका है। वहीं हांगकांग की एक कंपनी को वैगन के लिए 30,000 एक्सल की आपूर्ति का ठेका दिया गया है। लेकिन अब भारतीय रेलवे का फोकस इससे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अब भारतीय रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि जो भी ट्रेनों के लिए कोचेस और एक्सल का निर्माण किया जाएगा वो अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत के तहत ही बनाए जाएंगे और इसके लिए रेलवे ने मैन्युफैक्चरिंग की दिग्गज कंपनियों को इसके लिए काम पर भी लगा दिया है। दरअसल अब रेलवे ने मिश्र धातु निगम लिमिटेड यानी कि मिधानी को 400 LHB एक्सेस बनाने का ऑर्डर दे दिया है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल के दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी कि DSP को भी कोच और इंजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पहिया बनाने का ऑर्डर दे दिया गया है। बता दें कि सेल पहले ही रेलवे के लिए वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के व्हील बना चुकी है जो कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में भी अपना दमखम दिखा चुकी है। वहीं DSP के व्हील और एक्सल प्लांट के अलावा रेलवे ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ तालमेल बैठाते हुए इसको भी व्हील बनाने का ठेका दे दिया है। वहीं रायबरेली में राज्य के स्वामित्व वाली RINL ने इस साल इंजनों के लिए लगभग 854 पहियों का निर्माण किया है और अब LHB पहियों के उत्पादन के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें कि रेलवे के मुताबिक स्टील मिनिस्ट्री की फैक्ट्री में LHB व्हील्स के प्रोटोटाइप को विकसित किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर उत्पादन की अनुमति देने से पहले प्रोटोटाइप को RDSO द्वारा एक परीक्षण से भी गुजारा जाएगा और इस परीक्षण में ये सफल हो जाता है तो आप समझ लीजिए इसका मास प्रोडक्शन धड़ाधड़ शुरू हो जाएगा, जो साफ तौर पर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। यानी कि अब भारत धीरे धीरे देशी कंपनियों को तजव्वुज़ देते हुए विदेशी कंपनियों की कन्नी काटने में लगा हुआ है, जो स्वदेशी ताकत को बढ़ावा देने के साथ ही साथ रोजगार को भी बल देगी।